दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारों के मामले में मुलजिम पिंकी चौधरी को राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने पिंकी चौधरी को पेशगी जमानत दे दी है। अब इस मामले में पीर को अगली समाअत होगी। वाज़ेह हो कि पिंकी चौधरी ने जंतर मंतर पर लगाए गए मुस्लिम मुखालिफ नारों की खुद जिम्मेदारी कबूल की थी। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा भी मारा था। अब पिंकी चौधरी को पीर तक कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दे दी है। दिल्ली में हालिया मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली अक़लियती कमीशन के 2 साबिक चेयरमैन कमाल फारूकी और डॉक्टर जफर इस्लाम ने दिल्ली के एलजी अनिल बैजल को खत लिखा है। कमाल फारूकी के मुताबिक मुस्लिम मुखालिफ मामलों में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई बहुत कमजोर होती है। फारूकी ने जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी मामले का जिक्र करते हुए न्यूज 18 उर्दू से कहा है कि इस मामले में पुलिस ने बहुत कमजोर केस बनाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे शरपसंद लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी ही बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने खत के जरिए इस मामले की जानिब तवज्जो देने की अपील की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को कमाल फारूकी साबिक चेयरमैन दिल्ली अक़लियती कमीशन के ज़रिए और डॉक्टर जफर इस्लाम खान के ज़रिए ख़त लिखा गया है। हमारे साथ कमाल फारूक साहब मौजूद हैं। फारूक साहब, क्या कार्रवाई चाहते हैं? आपने पूरा ख़त लिखा, इसके पीछे क्या मोटिव है? सिर्फ ये है, हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि पुलिस दबाव में है और पुलिस वो एक्शन नहीं ले रही है जो कि नॉर्मल एक क्रिमिनल के साथ में लेना चाहिए था। इन लोगों ने मुल्क के कानून की धज्जियाँ बिखेरी हैं और इन्होंने मसे ख़ास फ़िरक़े का नाम लेकर उनको जिस तरह से उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए और मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो गाली गलौज किया और जिस तरह से कत्ले आम की उनकी धमकी दी, और सबसे ऊपर ये कि दुनिया के अंदर सबसे अहम मुसलमानों के लिए क्या बल्कि पूरी इंसानियत के लिए जो एक शख्सियत है जिसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ताल्लुक़ से जो टीवी पर बैठकर जिस तरह से लफ्ज़ इस्तेमाल किए, हम तो उस लफ्ज़ को दोहरा भी नहीं सकते। और उसके बाद मजे के पुलिस इंतहाई नरमी के साथ में उन लोगों के साथ में बिहेव कर रही है। अगर इसी जगह पर कोई दूसरा कम्युनिटी का कोई आदमी होता तो अब तक तो यूएपीए और पता नहीं कौन कौन से जो जितने सख्त कानून हो सकते हैं वो लगा सकते हैं। तो फारूकी साहब, आप कह रहे हैं कि पुलिस नरमी कर रही है, जबकि कई सारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया, उनको पहले बुलाया गया फिर गिरफ़्तार कर लिया गया, तो इसमें नरमी कहाँ है? और उसके बाद जो है बहुत ही बोदा किस्म का केस रख दिया गया जो कि इसमें कोर्ट से बाकायदा उनको सजमे के भी इनके खिलाफ तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब तो यह है कि आपने पब्लिक को दिखाने के लिए तो ज़रूर अरेस्ट किया, लेकिन उनके खिलाफ आपने तैयारी क्यों नहीं करी? आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए जो आपने वहाँ पार्लियामेंट्री स्ट्रीट के ऊपर किए थे? आपके पास वो क्लिपिंग टीवी की क्यों नहीं थी जो मकसद के देनी थी? इसका मतलब यह है कि आपका कहने का अंदाज़, करने का अंदाज़ कुछ और है, कहने का अंदाज़ कुछ और है, पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ और है। बस हम इसी तरफ हमने तवज्जो मबजूल कराई है क्योंकि वो गवर्नर हैं और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं और पुलिस डायरेक्टली उनके अंडर में आती है। तो हम ये महसूस करते हैं कि पुलिस को बिल्कुल स्ट्रेट उनको हुक्म देना चाहिए कि जो कानून है उस कानून के हिसाब से काम करें। तो फारूक साहब, क्या आप चाहते हैं, अभी कह भी रहे थे कि दूसरा कोई होता तो यूएपीए और उसके ऊपर दूसरे जो लॉज हैं वो लग जाते हैं? बिल्कुल लगाने चाहिए। क्यों, आपको लगता नहीं है कि ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है? ये तो मुल्क की जो बेसिकली जो फाउंडेशन है उसको आप ख़त्म कर रहे हैं। आप 2 कम्युनिटीज़ के अंदर इतना ज़बरदस्त झगड़ा करा रहे हैं। आप मजे के पुलिस जो है वो उन लोगों को जो कि सरेआम गालियाँ देते फिर रहे हैं और उनके पास वीडियोग्राफी मौजूद है, उनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। क्या और कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए उनको? क्या उनको एक ऐसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है जिसमें मुसलमानों को या दूसरे जो कमज़ोर तबक़ात हैं उनको लेकर कत्ल करते हुए नज़र आए? क्या उस तरह का कोई डॉक्यूमेंट चाहिए उनको? क्यों नहीं डॉक्यूमेंट उन्होंने कोर्ट के सामने वो पेश किया? शुक्रिया। तो सीधे तौर पर दिल्ली में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, अब सब लोग ये चाहते हैं, फारूकी साहब ये चाहते हैं, एक ख़त लिखा गया है कि अब यूएपीए और एनएसए जैसे जो कवानीन हैं उनके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कानपुर में अफसर अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बजरंग दल के लोग उसे मार रहे हैं और उनकी बेटी अपने बाप को बचाने और छोड़ने की इल्तिजा कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता है। इस मामले में पुलिस ने बजरंग दल के कारकुन समेत 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी किया है। पूरे मामले पर हमारे कानपुर नुमाइंदे संदीप सविता ने मुतासिर अफसर अहमद और उनकी बेटी के साथ खुसूसी बातचीत की है। बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मुस्लिम युवक
अफसार अहमद की पिटाई हुई, जिस तरह का ये वीडियो है वो मानवता को शर्मसार करने वाला है। और ये आरोप लगाया गया था कि धर्मांतरण के नाम पर पैसे देने की बात की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा। मैं इस वक्त अफसार अहमद के घर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह का इनका घर है, किस तरह से ये ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। और इन पर ये आरोप लगाया गया और इनके रिश्तेदारों पर कि धर्मांतरण का ये मामला था, बजरंग दल के लोग आए और पिटाई कर दी। जिस तरह का ये वीडियो वायरल हुआ, हमारे साथ अफसार अहमद खुद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अफसार जी, जिस तरह से ये वीडियो आया है और आपकी उसमें पिटाई दिखाई दी है, कौन ये लोग थे, क्या हुआ था, किस तरह? इसमें हमारे रिश्तेदारों से लड़ाई हुई थी पड़ोस में। मैं था नहीं यहाँ पे, 9 तारीख के लमसम हुई होगी, क्योंकि जब मैं थाने गया था, जब मेरी पिटाई हो चुकी थी तो पुलिस स्टाफ ने मेरी बचत की थी, तो वहाँ पे ये चीज़ मालूम हुई थी। तो इन्होंने जब हमको देखा, मैं गाड़ी ले करके कर्रई से बनवा करके जा रहा था, इन्होंने देखा, बोले ये मुल्ला जी है, ये मुल्ला जी है जो दाढ़ी रखा है, इन्हीं को पकड़ो, इन्हीं के भतीजे हैं, सब यही बताएंगे। बस इन लोगों ने लखेद करके हमको पकड़ लिया। हम भी भगे डर से, मतलब ये मारेंगे, ऐसा ना हो। और इन्होंने सब ये मतलब जो है ये झूठ है, मुझे कुछ चीज़ को मालूम नहीं थी, ना कोई चीज़ हमको पता था। तो क्या पिटाई कर रहे थे? आपकी बेटी उस समय आपके साथ थी? क्या उस समय मंजर था जिस समय आपके साथ वो भीड़ आपके ऊपर हावी थी? उस रैली के साथ ही में गई थी। यहाँ से रैली जब निकली है तो पहले मेरे घर का झंडा अंडा तोड़े नहीं, तब झंडा अंडा तोड़े नहीं तो मेरे बच्चों को पुलिस पहले उठा ले गई थी। मेरी मैडम को, मेरे ये 2 बच्चे को जो छोटे छोटे हैं उनको पहले ले गई थी। अच्छा, हमको मालूम नहीं था, तो मैं वहाँ सवारी उतार रहा था, तो इनने जब पहचानवाया है तब इनने हमको लखेदा है। जब हमको लखेदा है तो हम भी भगे हैं। भगने के बाद जब हमको गली में पकड़ा गया, गली में हमको वो चोर चोर करके आवाज़ दिया गया, तो आगे जा करके हमको लोग बागों ने पकड़ लिया, वही कॉलोनी वालों ने घर से। आगे से आप निकल जाओगे दरवाज़ा खोल के तो पकड़ तो जाएंगे। तो इन लोगों ने जब पिटाई करके वहाँ से मारते मारते हमको ला रहे थे। भाई बेटी मिल गई रास्ते में, भाई ये भी थी, तो ये रैली के साथ थी। जो ये अपोज पार्टी जिससे लड़ाई हुई है, तो इनके जो मिलने वाले थे या रिश्तेदार हो या कोई हो, जिनमें से हमने पहचाना है, जिनको नाम बताया, जिनमें से कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, तो इन लोगों ने मुझे पहले यही लोगों पिटाई के दौरान आपकी बेटी के भी चोट लगी है क्या? कोई कहीं हाथ लगे थे? हाँ, पिटाई के टाइम जब बेटी हमारी यहाँ रास्ते में मिली है, लिपट के रोने लगी है। जब ये लोग मारते रहे थे तो रोने लगी, तो हमारी बेटी के 1-2 हाथ मारे हैं, ऐसे करके उसको चटकोरा है। मैंने पकड़ लिया, फिर भी वो गड्ढे में चली गई थी, तित्ते पैर उसके। अगर पकड़ न लेते तो वो भी गड्ढे में चली जाती। तो ये लोग मारने की जान से शरारत बनाई हुई थी। अगर मेरी पुलिस शासन न होती तो मुझे मार डालते, मेरी बच्ची को भी मार देते। बेटा, आपका क्या नाम है? उनकी बेटी वो जो उस समय मौजूद थी, क्या नाम बेटा? रजीना। रजीना, क्या हुआ था? हम पहले झंडा वंडा उखाड़े था, तो हम उन्हीं के पीछे चले गए थे। हाँ, फिर हमको पता नहीं था कौन मार खड़ा कौन नहीं। तब मेरे पापा गाड़ी से बाहर आए थे, तो हाँ, तो हमने देखा, तो हम पापा को लिपट के रोने लगे। हाँ, रोने लगे। तो आपको भी मार रहे थे क्या वो लोग? हाँ, मारा था आपको? हाँ, मारे थे। अब वो अजय बैंड वाले थे, और क्या कहते हैं, डॉन था। यहाँ रहने में आपको डर लग रहा है क्या? हाँ, क्या क्या डर लग रहा है? कि हम लोग को कुछ हो ना जाए। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर अफसार जी मौजूद हैं और उनकी बेटी साथ में है, जो मासूम बेटी है। कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर थी वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। और जिस तरह से इनके मन में अब डर है और दहशत है, उनको यहाँ रहने में भी थोड़ा सा डर लग रहा है। वो बच्चा है, उसको डर महसूस हो रहा है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम के मामले में डॉक्टर कफील ने पुलिस चार्जशीट और ज़ेरी अदालत की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। इस मामले पर आइंदा समाअत 17 को होगी। वाज़ेह हो के सीए और एनआरसी के खिलाफ एएमयू में तकरीर की थी डॉक्टर कफील ने ज़ेरी अदालत में चल रहे मुकदमे को कलअदम करार दिए जाने की अर्जी दाखिल की है। डॉक्टर कफील पर गैंगस्टर समेत कई संगीन दफात के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट की मुअत्तली पर रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ट्विटर का रवैया जानिबदाराना है। वहीं उन्होंने कहा कि अकाउंट की मुअत्तली से मेरे लाखों फॉलोअर्स की तौहीन हुई है और जमहूरियत पर हमला हुआ है। Political process. A company is making its business
to define our politics. And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions. गुजरात के सरमायाकारी से मुतालिक इजलास से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब हुआ। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि स्क्रैप पॉलिसी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। स्क्रैप पॉलिसी के जरिए 10,000 करोड़ की सरमायाकारी मुमकिन होगी। स्क्रैपिंग के बाद नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फ्री होगा, वहीं आलूदगी की सतह में काफी कमी आएगी। ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च कर रहा है। ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को, ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है। देश में व्हीकल पॉपुलेशन के मॉडर्नाइजेशन को, अनफिट व्हीकल्स को एक साइंटिफिक मैनर में सड़कों से हटाने में ये पॉलिसी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। देश के करीब करीब हर नागरिक, हर इंडस्ट्री, हर क्षेत्र पर इससे सकारात्मक परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत पूरे हिंदुस्तान में अकलियती बच्चों के लिए स्कूल तामीर किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में मुस्तकबिल में तालीम दर में इजाफा होगा। यूपी के गाजियाबाद में भी स्कूल तामीर किए गए हैं, जिसका काम 2019 में मुकम्मल हो गया था, लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद ही ये स्कूल खस्ताहाली का शिकार हो गए हैं। जबकि गाजियाबाद एनसीआर का हाईटेक शहर समझा जाता है, इसके बावजूद गाजियाबाद के स्कूलों की हालत खराब हो चुकी है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के 75 अजला में ऐसे तमाम स्कूलों की क्या हालत होगी। तकरीबन 2 साल होने को जा रही है। तो अधिकारी आते हैं इसमें? अधिकारी कोई नहीं आया। अभी शुरू में आए थे बस, उसके बाद कोई नहीं आया। फिर ना कोई आता है ना कोई सुनता है। आबादी मेरे ख्याल से आज लाखों से भी ऊपर हो। बच्चे तो उधर जाते हैं इंटर कॉलेज में या प्राइवेट में, दिल्ली या सादर। अब लड़की यहाँ तो परेशान है तो क्या करेंगी? पढ़ नहीं पाती पूरी तो क्या होगा फिर? ये बिल्डिंग 2019 में हैंडओवर हुई और उसके बाद 2020 में ही हमारा कोविड का जो संक्रमण बढ़ा, उससे 1.5 साल तक अभी तक हम कोविड की परिस्थितियों से उबर नहीं पाए हैं। लेकिन अब हमारे राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता हो गई है, तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो हमारा अब विद्यालय रीओपन हो रहा है, तो इस समय इन चारों विद्यालयों को उनका एक बार पुनः भौतिक निरीक्षण करके और कार्यदायी संस्था से यदि उसमें कुछ कमियां शेष रह गई हैं या इस बीच में विद्यालय के बंद रहने के कारण यदि उसमें कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि जिसको विद्यालय संचालन के पूर्व ठीक कराया जाना उचित होगा, तो कार्यदायी संस्था के सहयोग से उसको ठीक करा करके और उस विद्यालय को हम लोग पद सृजन की प्रत्याशा में यथाशीघ्र जो है वो संचालित कराने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यालयों का हम निरीक्षण कर रहे हैं। इससे पहले गाजियाबाद के प्रेम नगर लोनी की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। बालिका विद्यालय था जहां पर बिल्डिंग तैयार है लेकिन किसी की नियुक्ति नहीं हुई, गंदगी का भी आलम है। अब हम निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं बाल विद्यालय में। इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो विद्यालय है वे बिल्कुल बंद पड़ा है। 2019 में बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, लेकिन शासन की तरफ से अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई। अब सामने बात कर लेते हैं, बाल विद्यालय के सामने डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है नगर निगम का। चारों तरफ कूड़े का ढेर आप देख सकते हैं और बहता हुआ नाला भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाल विद्यालय के सामने एक बहता हुआ नाला है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अल्पसंख्यक समुदाय की जो विकास कौशल योजना को आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री योजना में किया जाना था, वह ज़मीनी हकीकत नज़र नहीं आ रही है। बाल विद्यालय स्कूल भी बंद पड़ा है और बालिका विद्यालय स्कूल भी बंद पड़ा था। वहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि जो बच्चे हैं वे स्कूल नहीं जा पाते हैं। आबादी भरा क्षेत्र है, दूर दराज उन्हें जाना पड़ता है।
लेकिन अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं हुई है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। पटना में गंगा नदी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से घाटों की हालत खतरनाक हो गई है। गांधी घाट की सतह में इजाफे के पेश नजर NIT कॉलेज के नजदीक बैरिकेडिंग की गई है। गांधी घाट पर आज गंगा खतरे के निशान से 169 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो इस घाट पर ना आएं। गांधी घाट से हमारे नुमाइंदे संजय कुमार ने जायजा लिया। राजधानी पटना में गंगा लगातार उफान पर है। राजधानी के जितने भी घाट हैं वहां पर गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। फिलहाल हम गांधी घाट पर खड़े हैं और देखिए गांधी घाट की तस्वीर, किस कदर चारों तरफ गंगा का पानी जो है वो फैल गया है और प्रशासन ने अपनी तरफ से बैरिकेटिंग कर दी है, यानी अब आने जाने की मनाही कर दी गई है, चूंकि स्थिति काफी खतरनाक हो गई है। कल गंगा 146 सेंटीमीटर ऊपर थी, लेकिन आज 159 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है गांधी घाट में गंगा। निश्चित तौर पर ये जो स्थिति है ये खतरनाक बन गई है और एक लंबे अरसे के बाद गंगा नदी में इतना उफान आया है और निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए भी ये परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि कई लोग जो हैं वो अभी इसी पानी में अपने जरूरी काम से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बहुत क्या लेने आए हैं यहाँ गंगा घाट पे। भगवान जी का पूजा करने आए थे। आज नाग पंचमी है और हम इसी का पूजा करने आए थे। इतना पानी में बैरिकेडिंग वो भगवान हमारे लिए कोई रास्ता को रोक नहीं सकेंगे। भगवान के लिए सब रास्ता खुला हुआ है हर भक्तगण के लिए। पानी तो यहाँ तक है ऊपर तक पानी, जी जांग तक पानी पहुंच जी, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा परेशानी है। कोई प्रशासन कोई मदद करने वाला नहीं। आप लोग क्यों आ गए हैं इतने पानी में? हम लोग आए हैं स्नान करने या पूजा वूजा करने के लिए भोले बाबा का। इतना पानी में? हाँ सर। इसके पहले कभी इतना पानी देखे थे? हाँ आया था। कितने साल पहले? 2016 में आया था। 2016 में 2021 5 साल के बाद जी बिल्कुल वही तस्वीर। हाँ, इतना पानी में आपको आने मैं घूमने आया था देखने की क्या घूमने गंगा आया? जी जी गंगा यस पानी हम लोग देखने आए थे। क्या सही में पूरा पानी गंगा उग्र हुए हैं, पहली बार रुद्र रूप धर लिए क्या हैं। देखने से लग रहा है कि भयानक स्थिति है। पूरी गंगा अपने तूफान पे है। इसके पहले कभी देखे थे? हम तो बहुत पहले देखे थे, 2016 में देखे थे। 16 में देखे थे, जी। 2021 में फिर वही यही देखे हैं। 5 दिनों में तस्वीर जो है वह काफी भयावह हो गई है। न्यूज़ 18 की भी अपील होगी कि गंगा घाट पर बहुत जरूरी होने पर ही लोग जो है वो पहुंचे, क्योंकि लगातार जलस्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है और कहीं न कहीं अगर आप पहुंचते हैं और अगर थोड़ी सी असावधानी होती है तो एक बड़ा खतरा हो सकता है। प्रशासन ने हालांकि अपनी तरफ से आगाह कर दिया है लोगों को कि वो गंगा घाट पर नहीं पहुंचे, चूंकि स्थिति जो है वो धीरे धीरे खतरनाक बनती जा रही है। तो बिल्कुल गांधी घाट की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि पटना का गांधी घाट जो है वहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो अब धीरे धीरे परेशानी का कारण बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। 15 अगस्त को मुल्क की आज़ादी का 75वां साल मनाया जाएगा। इस मौके पर आज साउथ MCD में यौम आज़ादी के तहत प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हेल्थ वर्कर्स को एजाज दिया गया। हमारी नुमाइंदा रचना ने साउथ MCD के मेयर सुभाष भंडाना से बातचीत की। 15 अगस्त को देश आज़ादी का 75वां साल मनाने जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में दिल्ली की साउथ MCD की तरफ से जश्न आज़ादी का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है साउथ MCD के मेयर सुभाष भंडाना जी। सुभाष जी, 75वां साल मनाने जा रहा है देश आज़ादी का, क्या कुछ खास इस मौके पर? मैं सबसे पहले तो इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं सबको। उन्हीं के साथ आज साउथ जोन में जो सफाई सैनिक हैं, जो अपने वार्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, उन सभी सफाई सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है। और हम लोग हर महीने पूरे साउथ जोन के अंदर सर्वे करवाते हैं। जो भी सफाई सैनिक अपनी बीट के ऊपर अच्छा काम करता है उसको यहाँ पर साउथ जोन में हमेशा सम्मान दिया जाता है और आज भी उन्हीं को सम्मान दिया जा रहा है। एक आखिरी सवाल है कि कोविड की जो दूसरी रफ्तार थी वो तो धीमी पड़ गई, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं तीसरी लहर की संभावना जता रहे हैं, उसको देखते हुए साउथ MCD ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी है निपटने के लिए? साउथ जोन में हमारा पहले भी जब दूसरी लहर थी तो हर साउथ MCD के कर्मचारी ने घर घर जाके सैनिटाइज किया था और अपनी जान की परवाह भी नहीं की। और आपको पता है कि MCD के बहुत से
ऐसे जांबाज कोरोना योद्धा रहे जिनकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी एमसीडी के अधिकारियों ने हार नहीं मानी और जिस प्रकार से दूसरी लहर से एमसीडी के अधिकारी पूरी दिलेरी के साथ लड़े हैं, पूरी दिलेरी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अगर तीसरी लहर आई तो एमसीडी के सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी को निभाएंगे। तो आपने देखा जिस तरीके से साउथ एमसीडी में आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों को भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ स्कूलों में खाना पहुँचाने के लिए एक किचन का उद्घाटन भी यहाँ पर किया गया है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शेयर मार्केट यानी बड़े सरमायाकारों, सनतकारों की तवज्जो का मरकज अब गांव देहातों में भी मशहूर हो रहा है। अब गांव देहात के नौजवान भी शेयर मार्केट चला रहे हैं। औरंगाबाद के एक मुज़ाफ़ाती गांव में किसानों के बच्चे अब शेयर मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। वो कैसे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। औरंगाबाद से महज 20 किलोमीटर फासले पर बड़कन गांव की मजमूई आबादी 12,000 अफराद पर मुश्तमिल है। सिर्फ इस एक गांव से शेयर मार्केट में 20 से 25 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई है।
कुछ अरसा कब्ल बड़कन गांव की जमीन DMIC में चली गई, जिसकी वजह से गांव में बड़े पैमाने पर पैसा आया। इब्तदा में ज्यादातर ने बैंकों में रकम जमा की, लेकिन बैंकों के इंटरेस्ट में कमी और रकम की जमानत भी नहीं होने पर ऐसे में आला तालीम याफ्ता नौजवानों ने शेयर मार्केट का रुख किया। लॉकडाउन में जॉब चली गई है, तो फिर मुझे लगा कि घर बैठे और क्या करें, तो मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सोचा। तो स्टॉक मार्केट के बारे में सोचा तो घर वालों का अपोज था। घर वाले बोले इसमें आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो फिर मैंने और स्ट्रगल किया और इसमें उनको सक्सेस अचीव करके दिखाया। शेयर मार्केट घर वाले कभी नहीं बोलते थे तुम करो। हमने हमारे इस पे मतलब 2000-3000 रुपए डाल के खुद के इस पे किया, रिस्क पे किया। और बाहर जाओ तो जॉब भी नहीं मिल रहा है, उसमें फ्रस्ट्रेशन, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, कहाँ पे तो रिस्क लेनी पड़ेगी। इसलिए हमने शेयर मार्केट का रास्ता चुना। कोरोना वबा के दौरान कई लोग बेरोजगार हो गए। लॉकडाउन की वजह से किसी कारोबार की गुंजाइश भी नहीं थी। इन हालात में शेयर मार्केट नौजवानों को एक बेहतरीन मुतबादिल के तौर पर नजर आया। दूसरी जानिब घर घर मोबाइल, इंटरनेट की सहूलत और गांव देहातों तक स्मार्टफोन की रसाई का नतीजा ये हुआ कि नौजवानों के लिए नए मौकों की राह हमवार हुई। लेकिन बरसों से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने वाले माहिरीन का कहना है कि मुनासिब मालूमात का फुकदान इस कारोबार में खसारे का सबब भी बन सकता है। बिना किसी जानकारी के खाली इसने किया तो मैं भी करूंगा, इसकी किस्मत अच्छी थी तो मेरी भी किस्मत मैं आजमाऊंगा, ये बेसिस पर अगर आज का युवा इसमें आता है तो गाड़ी सीखने से पहले वो एक्सीडेंट कर बैठेगा। बड़े शहरों में रहने वाले भी शेयर मार्केट की हकीकत से पूरी तरह वाकिफ नहीं होते, तो गांव देहातों की बात ही कुछ और है। गांव देहात में अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए भी लोग दूसरों की मदद हासिल करते हैं। ऐसे में बड़कन गांव के ये नौजवान शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए की सरमायाकारी करके फायदा हासिल कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.